अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रेपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज एनएमडी कैट का पेपर हुआ और पेपर जो है वो कंपैरेटिवली इट वाज वेरी इजी। और इंग्लिश का पोर्शन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताता चलूं बेटे कि इंग्लिश का आज तक इतना आसान पेपर नहीं आया और ये कंप्लीट मेरा बेटा जो पेपर है आज हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। हमारे सारे सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, वो इंशाल्लाह पेपर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने एमके प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले। और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है और लास्ट 7 ईयर से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम एमडी कैट का ऑनलाइन रिपीटर सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। डिस्कस करते हैं आज के पेपर के इंग्लिश पोर्शन को। तो ये जो पेपर कोड है मेरे पास ये सी है और इस पे अगर हम बात कर लें इंग्लिश की तो इंग्लिश स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 163 से। और 163 नंबर पे जो पहला क्वेश्चन था वो प्रेपोजिशन का था और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने खोलने लगा हूं कि क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 163 है मेरे पास जो पेपर कोड है जो मुझे मिला सोशल मीडिया से। इसमें जो क्वेश्चन नंबर है 163 वहां से इंग्लिश स्टार्ट हो रही है और इंग्लिश के जो टोटल एमसीक्यूज है वो 9 थे। द कीज वर फाउंड डैश द ड्रायर वेयर यू लेफ्ट देम लास्ट वीक। तो यहां पे ड्रायर की बात हो रही है और इसमें बेटे अंडर द ड्रायर भी नहीं हो सकता, ऑन भी नहीं हो सकता, बिसाइड भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट प्रेपोजिशन वाज इन द ड्रायर। और जो मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी प्रेपोजिशन पे जिसमें मैंने अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन के रूल बताए थे, वहां पे मैंने इन के रूल्स, ऑन के रूल्स, एट के रूल्स, अंडर, बीनीथ, ओवर, अबव, बिसाइड इन सबको डिस्कस किया है। आप लोग डिटेल के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट देख लें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर लें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस योर वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। तो देखते हैं द टीचर गिव। तो टीचर के बाद बेटे गिव नहीं आ सकता क्योंकि टीचर जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस ऐड होना चाहिए था। सो अल्फा इज रॉन्ग वन। और द टीचर गिव्स ये सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ऐड हो गया। द स्टूडेंट्स होमवर्क, तो बीटा इज करेक्ट वन। और द टीचर गिव्स द स्टूडेंट, टीचर्स है और गिव्स है, इसमें ये गलती है। चार्ली भी रॉन्ग हो गया। और द टीचर्स गिवन, ये टीचर्स के बाद जो थर्ड फॉर्म आ गई ये भी सिमेंटिकली रॉन्ग है क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज नहीं होती और ये किसी भी टेंस का जो है वो स्ट्रक्चर नहीं बनता। सो एमसीक्यूज नंबर 164 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बुनियादी तौर पे आपके पास बीटा है। और अल्फा की भी मिस्टेक मैंने आपको बताई, चार्ली की भी बताई और साथ जो है वो मैंने डेल्टा की मिस्टेक भी बताई। अब आ जाते हैं जी, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। कि हमने सेंटेंस देखना है जिसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। इम्तियाज इनवाइटेड मी ऑन अ डिनर पार्टी एट रेस्टोरेंट। दो चीजों के स्पेलिंग हमने इस फिक्रे के अंदर फोकस करने हैं, एक डिनर के और दूसरा रेस्टोरेंट के। तो यहां पे आप देखें जी, डिनर के स्पेलिंग DINNER, डिनर स्पेलिंग करेक्ट है। रेस्टोरेंट के स्पेलिंग जो है RESTAURANT ये करेक्ट है। अब बाकी फिक्रों को देख लेते हैं। अब इम्तियाज इनवाइटेड मी ऑन, ये डाइनर आ गया और यहां पे आप ये देख लें कि ये स्पेलिंग रॉन्ग आ गए तो इस फिक्रे में गलती आ गई। सो बीटा कांट बी देयर। उसके बाद इम्तियाज इनवाइटेड मी ऑन डिनर, ये डिनर के स्पेलिंग सही है, यहां पे रेस्टोरेंट के स्पेलिंग में ए मिसिंग है। चार्ली भी रॉन्ग हो गया। और इसी तरह से डेल्टा की अगर हम बात कर ले, इम्तियाज इनवाइटेड मी, तो ये जो डिनर के स्पेलिंग है ये भी रॉन्ग है। तो इसलिए अब देखें बीटा में भी आपके पास गलती आ गई, चार्ली में भी गलती आ गई, डेल्टा में भी गलती आ गई। करेक्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो बेटे आ गई अल्फा। सो एमसीक्यूज नंबर 165 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो
आपके पास अल्फा है। और इसमें जो बच्चों को कंफ्यूज किया होगा वो मेरा बेटा इसने डिनर ने और डाइनर ने किया होगा, या रेस्टोरेंट के स्पेलिंग अगर किसी बच्चे ने विजिलेंट होकर नहीं देखे। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर है वो अल्फा है। उसके बाद हम देख लेते हैं जी, आइडेंटिफाई द सेंटेंस अमंग ऑफ द फॉलोइंग which is punctuated correctly। अब इसमें हमने पंक्चुएशन को देखना था। पहले सेंटेंस में देख लें, द टीचिंग स्टाफ आस्क द प्रिंसिपल, तो यहां पे पंक्चुएशन होनी चाहिए थी, यहां पे कोई पंक्चुएशन नहीं है। और उसके बाद यहां पे इन्वर्टेड कॉमास होने चाहिए थे, कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। और उसके बाद यहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। पहले फिक्रे के अंदर एमसीक्यूज नंबर 166 के जो अल्फा है इसके अंदर 3 मिस्टेक्स मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दी कि यहां पे पंक्चुएशन होनी चाहिए थी, यहां पे इन्वर्टेड कॉमास होने चाहिए थे, यहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। सो इसमें गलती हो गई, ये नहीं हो सकता। बीटा की अगर हम बात कर लें, द टीचिंग स्टाफ आस्क द प्रिंसिपल, तो यहां पे कॉलन लगा हुआ है, कॉलन नहीं हो सकता था, नंबर 1। और उसके बाद यहां पे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन मार्क है वो भी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लगा हुआ है। सो बीटा में भी मिस्टेक है। इसके बाद अगर हम चार्ली की बात कर लेते हैं, द टीचिंग स्टाफ आस्क द प्रिंसिपल, कॉमा लगा हुआ है, What time would the meeting start? यहां पे इन्वर्टेड कॉमास भी प्रॉपर लगे हुए हैं और क्वेश्चन मार्क भी अंदर है। सो एमसीक्यूज नंबर 166 का जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली है। अब इसमें डेल्टा में हम मिस्टेक देख लेते हैं, तो यहां पे सेमी कॉलन जो है इट कांट बी देयर। और आपको पता है कि जब हमने रन ऑन सेंटेंस की बात की थी अपने लेक्चर में, तो वहां पे हमने कॉमा सप्लाइज की और फॉल्टी कोऑर्डिनेशन की बात की थी, और उसमें मैंने पंक्चुएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाया था। और मैंने आपको बताया था कि जब कंप्लेक्स सेंटेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और कंप्लेक्स सेंटेंस में हम या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं और या कॉमा यूज करते हैं, वहां पे सेमी कॉलन यूज नहीं हो सकता। सेमी कॉलन जो है वो कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज होता है। और इसके अलावा फैन बॉयज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो भी किस में यूज होती है, वो भी मेरा बेटा जो फैन बॉयज कंजंक्शन है वो भी हमारे पास जो है दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो तब यूज होती है कंपाउंड सेंटेंसेस में। सो 161 का जो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें कोई पंक्चुएशन की एरर नहीं है वो चार्ली है। और बाकी अल्फा, बीटा और डेल्टा की मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर हम देख रहे हैं 167 को, शी वाज इलेक्टेड व्हेन शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एग्जाम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्टेड। तो यहां पे जो दिए गए थे हमारे पास ऑप्शंस, उनमें आप देखें जी कि ऑप्शन 1 जो है वो डिसअपॉइंटेड। अब डिसअपॉइंटेड जो है वो अनहैप्पी के मीनिंग में आ जाता है, डिजेक्टेड के मीनिंग में आ जाता है, मायूस के मीनिंग में आ जाता है, परेशान के मीनिंग में आ जाता है। अब अगर शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एग्जाम तो उसको डिसअपॉइंटेड तो नहीं होना चाहिए। सो इलेक्टेड का मीनिंग जो है वो डिसअपॉइंटेड नहीं हो सकता। इसी तरह से वन कांट बी वरीड ऑन हैविंग फर्स्ट पोजीशन, तो इसका बीटा भी नहीं हो सकता। शी वाज इलेक्टेड मतलब शी वाज एक्साइटेड, शी वाज ओवरजॉयड, शी वाज हैप्पी। तो यहां पे जो इलेक्टेड का मतलब आएगा वो एक्साइटेड आएगा। 167 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है, और इसका मेरिट भी नहीं हो सकता, इसका वरीड भी नहीं हो सकता और डिसअपॉइंटेड भी नहीं हो सकता। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स express dash disappointment with the financial results। अब the board of directors इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने आगे प्रोनाउन यूज करना है। जिस तरह से हम वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, अ प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट, तो ये हमारा एंटीसीडेंट है। इसके अकॉर्डिंग अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए देयर नहीं आ सकता, हिज और हर नहीं आ सकता, वंस जो है ये वन के लिए आता है तो ये इट्स आ जाएगा। सो बीटा वाज करेक्ट आंसर इज इन दिस एमसीक्यूज। उसके बाद आप देख रहे हैं जी, इट रेन्ड ऑल नाइट, सेमीकोलन लगा हुआ है, इट रेन्ड ऑल नाइट। और सिमिलरली the roads were flooded in the morning, similarly can't be there, semantically फिक्रा गलत हो जाएगा। उसके बाद आप देखें जी, instead नहीं हो सकता और in contrast भी नहीं हो सकता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो as a result, Charlie was the correct option of this sentence। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देख लें तो नेक्स्ट जो है 171, द राइटर हैज अनअर्थ सीरियस इरेगुलरिटीज इन द एंटायर प्रोजेक्ट। द वर्ड अनअर्थ इन द
इन दिस सेंटेंस मीन्स। अब यहां पे ना देखिए दो तरह की चीजें होती है हमारे पास, एक होते हैं डेनोटेटिव मीनिंग्स और दूसरे होते हैं कॉनोटेटिव मीनिंग्स। एक डिक्शनरी मीनिंग होते हैं और दूसरे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पे कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हुए होंगे रिटन से, मेंशन से और स्टेटेड से, एक्सपोज से। तो बेटे एक बात तो मैं आपको एक बड़ी आसान और ऑब्वियस सी बात आपको बताता चलूं कि रिटन, मेंशन और स्टेटेड ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। अगर इनमें से एक आ सकता है ना तो फिर ये तीनों ही आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन तीनों में से कोई नहीं होगा। यहां पे क्या आ जाएगा, एक्सपोज्ड आ जाएगा। और दूसरी बात, अनअर्थ का मीनिंग होता है डिग आउट, कोई चीज जमीन से खोद कर निकालना, कोई चीज सामने लाना, कोई चीज एक्सपोज करना, कोई चीज जाहिर करना। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली है। तो ये बेटे इंग्लिश के एमसीक्यूज थे। मुझे जो पेपर मिला उसमें ये 163 से स्टार्ट हुए। दोबारा मैं आंसर बोल देता हूं वन बाय वन, वैसे मैंने सबको डिस्कस किया। तो 163 का बीटा इन है और 164 का जो है ये बीटा है, द टीचर गिव्स द स्टूडेंट्स होमवर्क। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेंटेंस था, फर्स्ट वन प्रेपोजिशन का था और थर्ड वन जो है वो स्पेलिंग एरर के हवाले से था। तो इसमें अल्फा करेक्ट है, जिसमें डिनर के और रेस्टोरेंट के दोनों के स्पेलिंग ठीक है। बाकी बीटा में, चार्ली में और डेल्टा में मिस्टेक है। किसी सेंटेंस में डिनर के स्पेलिंग में मिस्टेक है, किसी में रेस्टोरेंट की स्पेलिंग में मिस्टेक है। इसी तरह से अगर हम आइडेंटिफाई द सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, तो इसमें अल्फा में जो है वो मैंने 3 गलतियां निकाली और इसके बाद जो है वो बीटा में कॉलन की मिस्टेक है और क्वेश्चन मार्क की मिस्टेक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चार्ली यानी सी है। इसी तरह से आप देख लें शी वाज इलेटेड, तो इलेटेड का जो करेक्ट मीनिंग है, करेक्ट सिनोनिम है वो एक्साइटेड है। और इसी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए इट्स आएगा, बीटा है। और इट रेन्ड ऑल नाइट, एज अ रिजल्ट चार्ली। और द मैनेजर एक्सेप्टेड द कैशियर्स, ठीक है। यहां पे एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन 170 में बेटे एक्सप्लेनेशन के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो डेल्टा में है। बाकी देख लें कि आप एक्सप्लेनेशन के स्पेलिंग में गलतियां हैं। द राइटर हैज अनअर्थ, और अनअर्थ की अगर हम बात कर लें तो अनअर्थ जो है ये एक्सपोज्ड आ गया। सो ये देख लें 171 चार्ली है, 170 जो है ये डेल्टा है और इसी तरह से 169 जो है ये चार्ली है और 168 जो है ये बीटा है। इसी तरह से अगर हम ऊपर चलते हैं तो इसमें आप देख लें कि 167 जो है ये चार्ली एक्साइटेड है और इसी तरह से 161 जो है इसमें हमने कहा कि चार्ली जो है वो करेक्ट वन है। 165 में अल्फा करेक्ट वन है और 164 में जो है वो बीटा करेक्ट वन है और 163 में बीटा करेक्ट वन है। सो दिस वाज टुडेज पेपर इंग्लिश पोर्शन। होप सो बेटे आपको समझ आई होगी। पेपर वाज वेरी इजी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज ही इंशाल्लाह इस पेपर का बाकी जो पोर्शन है, इसमें जो बायो का सब्जेक्ट है, जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है, वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा और इसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिएगा।